22 दिसंबर 1970 स्पेन के सांता क्रूज में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था डॉक्टर वोल्टन ट्रैंकलर और वो अपने काम की वजह से काफी पॉपुलर था। 22 दिसंबर 1970 अचानक से डॉक्टर के दरवाजे की घंटी बजती है। उस समय डॉक्टर के घर में डॉक्टर और उनकी एक मेड थी जो उनके घर काम करती थी। वो किचन में काम कर रही थी। डॉक्टर ने सोचा कि चलो मैं ही दरवाजा खोल देता हूँ। डॉक्टर ने दरवाजे को खोला तो देखा वहाँ पर दो एक अजीब तरीके के व्यक्ति खड़े हुए थे जिनके पाँव कीचड़ में धंसे हुए थे और हाथ भी गंदे हो रखे थे। इससे पहले कि डॉक्टर उनके बारे में कुछ सोच पाता उनमें से एक कहता है, मेरा नाम अलेक्जेंडर है और ये मेरा बेटा फ्रैंक और हम अपनी बेटी सबीना से मिलने आई है जो आपके घर काम करती है। उस समय सबीना की उम्र करीब 15 साल थी। तो डॉक्टर समझ गया था कि हाँ ये सबीना के पिता और सबीना का भाई है। डॉक्टर ने सबीना को बुलाया तो डॉक्टर ने ये सोचकर कि इनकी घर की प्राइवेट बातें मुझे नहीं सुननी चाहिए, पर डॉक्टर को एक डाउट भी आ रहा था उन व्यक्तियों के अजीब हुलिये को देखकर, और वो एक दीवार के पीछे जाके खड़ा हो गया और उनकी बातें सुनने लगा। जब डॉक्टर ने उनकी बातें सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, उसकी धड़कनें बढ़ने लगी थी। और ये लाइन सुनकर शायद आपकी धड़कनें बढ़ सकती हैं। सबीना के पिता ने सबीना से कहा कि अभी अभी हम तुम्हारी माँ और दो बहनों को मार कर आए। और ये बात सुनकर डॉक्टर शॉक हो गया। उसे लगा कि शायद सबीना भी ये सुनकर बेहोश हो जाएगी, मगर सबीना का जवाब उनका कुछ और ही था। सबीना ने उनके पिता से कहा, आपको जो सही लगा वो आपने किया तो ठीक है। सबीना ने अपने पिता का हाथ अपने हाथ में लिया और उनको अंदर बैठा लिया। डॉक्टर उनकी बातें सुनकर बहुत घबरा गया और उसके मन में ये डर सताने लगा कि ये दो व्यक्ति जो कत्ल करके आए हैं, 3 कत्ल करके आए हैं, शायद अब ये कहीं मुझे भी न मार दे। तो वो अपने बेडरूम में जाकर छिप गया, सभी लोग को लगाया और सबसे पहले उसने ये काम किया, पुलिस को कॉल किया। पुलिस को कहा कि ऐसे ऐसे बात है, मेरे घर में 2 व्यक्ति आए हैं तो प्लीज आप जल्दी आए। जब तक पुलिस न आई तब तक डॉक्टर को वो डर सताता रहा कि कहीं वो 2 व्यक्ति मेरे कमरे में नहीं आ जाए। और जब पुलिस ने दरवाजे की घंटी बजाई तो डॉक्टर को लगा कि हाँ अब मैं सुरक्षित और अब मुझे नीचे जाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर ने देखा तो वो 2 व्यक्ति जो कत्ल करके आए थे और वो सबीना अभी भी वही बैठे हुए हैं। डॉक्टर को लगा कि शायद वो भाग जाएंगे तो डॉक्टर ने दरवाजा खोला। पुलिस को बताया कि ये 2 व्यक्ति जो कत्ल करके आए हैं और बोल रहे हैं हम तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहनों का कत्ल करके आए हैं, और सबीना भी उनके साथ ही है, बोल रही है कि चलो ठीक है जो आपने किया वो सही किया। तो पुलिस ने डॉक्टर को कहा शायद आपको कुछ गलत फहमी हो गई है, क्योंकि ये जो 2 व्यक्ति मर्डर करके आए हैं इनको अभी तक भाग जाना चाहिए था, क्योंकि हर कातिल पुलिस को देखकर भाग जाता है और इतनी देर तक नहीं रुकता है। तो शायद आपको कुछ गलत फहमी हो गई है। डॉक्टर ने कहा नहीं मैं सही बोल रहा हूँ। तो पुलिस ने उन दोनों से पूछा, उन्होंने कहा हाँ हम अभी अभी 3 कत्ल करके आए हैं, इसकी माँ और इसकी 2 बहनों का। ये हमारा फैमिली मैटर है, ये हमारा रिलीजियन मैटर है, तो अच्छा होगा आप इस मैटर से दूर ही रहे। तो पुलिस ने उस मामले को सुलझाते हुए अच्छे तरीके से उनसे पूछा और कहा ठीक है हम आपके मामले में नहीं पड़ेंगे। तो उन्होंने उनसे बड़े प्यार से एड्रेस पूछा और उन्होंने बताया कि ये एड्रेस है। तो पुलिस ने अपनी दूसरी टीम को कॉल किया और उस एड्रेस पे उनको भेजा कि ये बात सच है या नहीं। तो पुलिस जब वहाँ गई तो उनके होश उड़ गए। वहाँ 3 लाशें पड़ी हुई थी, एक बाथरूम में और 2 लिविंग रूम में, और उनके अंदर के पार्ट्स, अंदर बॉडी के हिस्से दीवारों पर टांगे हुए थे। उनके फेस पर भी बुरे तरीके से घाव के निशान बने हुए थे, चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, इतनी बुरी तरीके से उनको मारा गया था। कुछ देर बाद ही डॉक्टर के घर में खड़ी हुई पुलिस के बाद कॉल आता है कि ये बात सच है। तो पुलिस उन 2 व्यक्तियों को अपने साथ ले जाने के लिए चलती है, लेकिन वो सबीना लड़की वो कहती है कि मैं भी इनके साथ ही चलूंगी, मैं इनके बिना नहीं रह सकती। अब सबीना ने कुछ मर्डर या कत्ल तो किया नहीं, तो उसको साथ नहीं ले जा सकते थे, तो उनको गाड़ी में बैठाया और वो अपने साथ ले गए। तो सबसे पहले उनको मेंटली हॉस्पिटल में ले जाया गया और उनकी जांच करवाई गई। तो पता चला कि इनको मेंटली प्रॉब्लम है, और जब तक इनकी मेंटली रिपोर्ट स्वस्थ नहीं आ जाती तब तक इन पर केस नहीं चल सकती, इन पर कार्रवाई नहीं हो सकती। तो पुलिस ने उन दोनों को वही एक मेंटली हॉस्पिटल में पहुंचा दिया और वहीं पर उनका इलाज होना शुरू हो गया। अब बात आते हैं कि आखिर इस कत्ल के पीछे क्या बात थी, क्या राज था कि तीनों अपनी माँ और 2 बेटियों का कत्ल किया गया है। तो कहते हैं अपने अपने धर्म के अपने अपने रीति रिवाज होते हैं और लोग उन्हें मानते भी हैं। तो ये भी इसी चीज पर बिलीव करते थे। तो ऐसे ही 1800 शताब्दी में कुछ लोगों ने अपना एक धार्मिक संगठन बनाया और उसका नाम रखा द लोरबल सोसाइटी। और उस संगठन में लगभग 100 व्यक्ति थे और उस संगठन का एक मुखिया भी होगा जो उनको चलाता है। और यह एक धार्मिक संगठन था और इन व्यक्तियों की ये सोच थी कि जो इस संगठन के 100 व्यक्ति हैं यह वही अच्छे हैं और इनके अलावा बाकी जो दुनिया में लोग हैं वे बुरी आत्माएं हैं, शैतान हैं। बाकी दुनिया से हमें बचकर रहना है कि जन्नत के हकदार सिर्फ वही 100 लोग
लोग हैं। तो पीछे मैंने कहा था कि इस संगठन का एक मुखिया भी होता है, लीडर भी होता है। जो इस संगठन का पहला लीडर था वो था जॉर्ज की डेथ के बाद फिर बना अलेक्जेंडर इस सोसाइटी का हेड बन गया। ये लोग जर्मनी में रहते थे। कुछ समय के बाद अलेक्जेंडर को एक बेटा और 2 बेटियां पैदा हुई थी। सबीना अभी तक पैदा नहीं हुई थी। फिर कुछ समय के बाद अलेक्जेंडर को एक और बेटा उत्पन्न होता है जिसका नाम वो रखते हैं फ्रैंक के जन्म के 2 दिन बाद ही अलेक्जेंडर ये ऐलान कर देता है कि इस संगठन का अब अगला गॉड फ्रैंक होगा। और उसने ये भी कहा कि ये जो फ्रैंक है यही हमारा गॉड है, भगवान है, जो सिर्फ अभी 2 दिन पहले ही पैदा हुआ है। यही हमारे ग्रुप को आगे ले जाएगा, यही हमें मोक्ष दिलाएगा, यही हमें जन्नत दिलाएगा। अब फ्रैंक उनका भगवान बन गया है। तो समय बीतता गया, फ्रैंक बड़ा होता गया। फ्रैंक का स्कूल में एडमिशन किया। फ्रैंक की हर इच्छाएं पूरी की जाती, जो वो मांगता वो उसे मिलता था। बुरी अच्छी सब इच्छाएं उसकी पूरी की जाती, क्योंकि उनकी नजरों में वो एक भगवान है और वो एक भगवान की तरह उनको ट्रीट कर रहे हैं। अब फ्रैंक 14 से 15 साल का हो गया है और उसको अब संबंध भी बनाने हैं। अब दिक्कत ये है कि अपनी बिरादरी से बाहर वो किसी के साथ भी संबंध नहीं बना सकते। तो ये बात फ्रैंक ने अपने पापा अलेक्जेंडर से की और अलेक्जेंडर ने कहा ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा है, तुम्हारी हर इच्छा पूरी हुई है तो हम ये इच्छा भी पूरी करेंगे। तो अलेक्जेंडर ने कहा हमारे घर में 3 महिलाएं हैं, हम उन्हीं के साथ ही संबंध बनाएंगे। और फ्रैंक ने कुछ ऐसा ही किया। फ्रैंक ने अपनी माँ और अपनी बहनों के साथ संबंध बनाए। और जब ये बात अलेक्जेंडर को पता चलेगी कि आसपास के लोगों को हमारे बारे में पता चल गया है, तो वो अपने ग्रुप के सभी साथियों को लेकर स्पेन की एक सुनसान घाटी में रहने लग गया, जहाँ कुछ दूरी के पास ही डॉक्टर का घर भी था। और फिर अचानक एक ऐसा दिन आता है जिस नाम से ये केस स्टडी वायरल है, द हावर ऑफ किलिंग। 21 दिसंबर 1970 फ्रैंक अपने घर में आराम से बैठा हुआ था। वो अचानक अपने माँ के कमरे के पास जाता है और उसकी माँ के लेटने का तरीका उसको पसंद नहीं आता। तो वो अपने पापा के पास जाता है और कहता है द हावर ऑफ किलिंग आज ही। ये बात सुनकर उसके पापा खुश हो जाते हैं, जिसका मतलब है यानी जो हमारा गॉड है फ्रैंक, वही हमारे मरने की जगह और तारीख को तय करेगा। और उसमें एक भेदभाव की बात ये भी आती है कि पुरुषों का कुछ नहीं, लेकिन महिलाओं में जो बुरी शक्ति है पहले उनका कत्ल किया जाएगा, क्योंकि उनकी जो बुरी आत्माएं हैं वो यही रह जाएगी और उसके बाद उन्हें जन्नत मिल जाएगा। वो अपनी माँ के पास जाते हैं, अपनी माँ के हाथों को बांधते हैं, उसे बैठाते हैं और फ्रैंक अपने हाथ में कुछ औजार लेकर आता है। और उनके संगठन में एक रूल ये भी था कि जब तक वो महिला मर ना जाए तब तक वो पियानो बजाता रहेगा। मतलब कोई मेल, मतलब उसका पापा अलेक्जेंडर, वो पियानो बजाते हुए उसका कत्ल करेंगे। पियानो बजना स्टार्ट होता है और फ्रैंक अपनी माँ के सर पर मारना शुरू कर देता है। वो जब तक मारता रहता तब तक वो मर नहीं जाती। और ऐसे ही करके दूसरा नंबर उसकी बहन का और फिर तीसरा नंबर भी उसकी बहन का, ऐसे ही करके उन्होंने 3 कत्ल कर दिए। और कत्ल करने के बाद बिल्कुल आराम से नॉर्मल वो अपने उसी जगह पर दूसरे रूम में जाकर सो गए। और अगली सुबह वो डॉक्टर के घर पहुंच गए अपनी बेटी से मिलने, सबीना से मिलने के लिए। तो शुरू में जो मैंने बात कही थी वही बात, जो डॉक्टर ने उनको पुलिस को कॉल किया, पुलिस को बुलाया, फिर उनको पुलिस लेके गई। लेकिन आगे बात ये भी थी, तो कोर्ट के दौरान उन पर एक मेंटल डिस्टर्बेशन का केस चला था कि जिसके बाद उनको कोई जेल नहीं हुई थी, तो उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में रखा गया। तो लगभग वो वहाँ पर 20 साल तक रहे थे। और 20 साल के बाद अचानक एक ऐसा दिन आया कि वो वहाँ से दोनों बाप और बेटा भाग निकले और आज तक उनका कुछ अता पता नहीं है कि वो कहाँ है। सबीना की बात आती है तो सबीना के बारे में कहा जाता है कि वो एक बच्चों और महिलाओं के हॉस्टल में रहती है। तो ये थी इस केस की स्टोरी। ये था एक तो इतना बड़ा कदम लिया, एक बेटे ने अपनी माँ और बेटियों के साथ संबंध बनाए और फिर उनका कत्ल कर दिया। तो शायद आपको ये केस अच्छा लगा होगा, ये केस स्टडी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलना, वीडियो को लाइक करना, ताकि मैं आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छे केसेस लेके आ सकूँ।